बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं होंडा CG125। ये मैं एक बाइक फिट कर रहा था, तो इसके CDI यूनिट जो है ये आप देखें तो इसके गुटके जो है दोस्तों ये ख़राब हैं, और ये एक तार इसमें से गुटके में से निकल भी चुकी है, और बाकी जो है तारों के अंदर इसके अंदर लूजिंग आई हुई है। गुटकों के अंदर गुटके लूजिंग आ जाती है। इस गुटकों के अंदर आप ये देखें तो ये तारों के अंदर हल्की सी इसमें लूजिंग आई हुई है। इस तार में भी लूजिंग है। इसमें बेसिकली 5 तारें होती हैं, लेकिन अभी 3 इसमें रह गई हैं, 2 तारें इसकी निकल चुकी हैं। अगर वो जुगाड़ से लगा भी देते हैं इसको, अगर छील के अंदर इसके बिठा के क्लिप के अंदर, बादुकात यहाँ पर जो है अक्सर जो है मैकेनिक बादुकात इसके अंदर यहाँ पर एक तार छील के लगाने के बाद इसको इस तरीके से बिठा देते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉपर जो है दोस्तों करंट नहीं मिलता। और इसका जो काम होता है दोस्तों CDI का, अब ये देखें ये भी ऐसे ही बिल्कुल टूट के इसका निकल चुका है। ये देखें ज़रा सी इसकी वायर जो है दोस्तों बिल्कुल ज़रा सी इसके अंदर लगी हुई थी, ये देखें। तो इससे जो है प्रॉपर करंट नहीं मिलता बाइक को, और बाइक जो है वो मिसिंग भी करती है, और बाइक जो है स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम करती है और मिसिंग भी करती है। अब ये जो है CDI यूनिट के गुटके हम नहीं उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। CDI यूनिट का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो करंट कॉइल जो होती है, जो मैग्नेट के अंदर जो कड़ा होता है दोस्तों, यहाँ से वो करंट लेता है। लेने के बाद ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक ब्लैक और लाल तार होगी, लाल उसमें लाइन होगी और ब्लैक तार होगी। ये कड़े की तार है दोस्तों, ये करंट देती है CDI यूनिट को। CDI यूनिट का काम होता है कि ये आगे ठंडा करके करंट देता है इसको, कॉइल को, इग्निशन कॉइल को। तो इग्निशन कॉइल जो है ये आगे करंट देती है प्लग को, तो बाइक जो है हमारी फिर स्टार्ट हुई, शोला बनता है प्लग के अंदर, वो बाइक जो है स्टार्ट हो जाती है। इसका जो बेसिकली मकसद होता है, ये CDI का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। दोस्तों ये CDI जो है अगर ये प्रॉपर इसके क्लिप जो है वो एक जैसे फिक्स नहीं होंगे, इसको करंट एक जैसा नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर लूजिंग होगी, और लूजिंग होने की वजह से बाइक जो है वो एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं देगी, स्टार्टिंग में भी तंग करेगी और मिसिंग प्रॉब्लम भी करेगी। और इसके अक्सर जो करंट की जो प्रॉब्लम आती है और जो लूजिंग होती है और जो बाइक जो है नॉकिंग टाइप कर रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि इसको कनेक्टिंग रॉड के ऊपर भी दोस्तों नुकसान पड़ रहा होता है, पिस्टन के ऊपर भी नुकसान पड़ रहा होता है, बॉलों के ऊपर भी नुकसान पड़ रहा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इंजन पूरा जो है इससे दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब जो है हम दोस्तों इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। ये मैं भी क्लिप इसमें से निकाल लेता हूँ पाइप इसका, ताकि आपको वायरें जो है वो आसानी से समझ आ जाएँ। इसके अंदर दोस्तों 5 वायरें होती हैं। सबसे पहले जो कड़े की वायर है, आप ये देखें, ये कड़े से आ रही है इसकी स्टार्टिंग कॉइल की, बिल्कुल ब्लैक है और रेड लाइन है इसके ऊपर लाल कलर की। इसी तरीके से देखें वायरिंग के अंदर ये आ रही है, बिल्कुल ब्लैक है और रेड लाइन है इसके ऊपर। और CDI के अंदर भी दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल ब्लैक है और रेड लाइन है। तो ये तारों को हम किसी तरीके से कलर टू कलर इसमें लगा देंगे, और इसकी जो जॉइंट है दोस्तों वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, जॉइंट जो है इसके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। उसके बाद ग्रीन जो तार है दोस्तों, ये फेस न्यूट्रल का होता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। पूरी वायरिंग में 70 cc में 125 में ग्रीन तार जो है दोस्तों ये न्यूट्रल का होता है, जिसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ जिसको बोलते हैं, ये अर्थ का होता है। उसके बाद वाइट लाइन है और ब्लू वायर है, आप ये देख सकते हैं, वाइट लाइन है, ब्लू वायर है। और ये जो है इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये देखें, यहाँ पर हल्की से इसमें ग्रीन लाइन आ गई है, वाइट की जगह पे, लेकिन ब्लू वायर है। और इसी तरीके से ये पल्सर की है। पल्सर में 2 वायरें होती हैं, एक ग्रीन अर्थ के लिए, न्यूट्रल के लिए, और एक इस पल्सर की अपनी होती है। तो यहाँ पर ये ब्लू तार जो है पल्सर की, ये भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो बिल्कुल ब्लैक और वाइट लाइन आ रही है, ये इग्निशन की तार है, स्विच की, चाबी स्विच की। जैसे हम स्विच को बंद करते हैं तो इसका जो करंट है दोस्तों वो कट जाता है। इसको जो है बिल्कुल इसके साथ लगा देंगे, वाइट और ब्लैक, वाइट लाइन है और ब्लैक वायर है, इसको इसके साथ ही लगा देंगे, ताकि हमारा इग्निशन जो है दोस्तों वो भी काम करे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक तार है, और इसके अंदर एक ग्रीन लाइन है, हल्की ग्रीन एक लाइन है, ये इग्निशन कॉइल की है। यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पर भी ग्रीन जो है इसके अंदर लाइन आ रही है, ब्लैक तार है और ग्रीन लाइन आ रही है, ब्लैक तार है और ग्रीन लाइन आ रही है। और दूसरी जो है दोस्तों वो अर्थ की तार है, न्यूट्रल की, जो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो अर्थ न्यूट्रल ही चलता है। ग्रीन जो है तार वो न्यूट्रल की होती है, अर्थ की, ये वो है। और ये इग्निशन की है, जो CDI सिस्टम इसको जो करंट जो है देता है, जहाँ से इसको जो करंट जो है, जैसे हम बाइक को किक मारेंगे तो CDI यूनिट जो है ये करंट जो देगा इस तार से, इस वायर से इग्निशन कॉइल में जाएगा।
इसको भी अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इन सब तारों को अलग अलग टेपिंग करके अलग अलग टेपिंग कर दें ताकि आपस में टच ना हो। और इस तरीके से आप इसके गुटके वगैरह चेक कर लें, कहीं पर भी लूजिंग ना हो और बिल्कुल ये प्रॉपर जो है फिटिंग में आ जाए और यह अर्थिंग वर्थिंग ना हो, बिल्कुल भी लूजिंग कहीं पे भी ना हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह बाइक स्टार्टिंग में भी अच्छी हो जाएगी और बाइक का जो पिकअप है वो भी अच्छा हो जाएगा। आज गुटकों के अंदर ये भी होता है कि गुटके बिल्कुल फिक्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अंदर वायरें जो है दोस्तों वो वायरें जो है वो लूजिंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।